गणपती देवा भावून या हो दुःखात, पुढचं वर्ष जाऊ द्या आमचं सुखात, पुढचं वर्ष जाऊ द्या आमचं सुखात. महिमा तुमचा तुम तो देवगणात, या मंडपी मंगल मूर्ती क्षणात. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. ओम गण गणपति नमः. दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ गणपति जी की एक और रोचक कहानी लेकर. दोस्तों, हमारे देवताओं में लोग कहते हैं 33 कोटि देवी देवता है हमारे यहाँ पर. 33 करोड़ बोलते हैं या 33 कोटि बोलते हैं. उसमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई कलरफुल कैरेक्टर है, लाइवली कैरेक्टर है, तो आप सभी भी जानते हैं, और वो हैं शिव जी. शिव जी के बाद में अगर किसी का नंबर आता है और रोचक कैरेक्टर, तो वो हमारे ये गणपति जी है. आइए मैं आपको एक और इनकी रोचक कहानी सुनाता हूँ. इस कहानी का नाम है कैसे बने गणेश हाथी भगवान. जी हाँ दोस्तों, आपको भी कई बार मैं कई लोगों को देखता हूँ, बोलते नहीं हैं, पर मैं जानता हूँ कि तर्क वितर्क हमेशा धर्म के बीच में आते रहता है. कई लोग ने सवाल उठाया भी होगा, लेकिन धर्म की वजह से चुप रहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक मनुष्य के पास सिर पे हाथी का सिर कैसे आ सकता है. पर यही तो हमारे धर्म और हमारे पुराणों की विविधता है, पुराणों की विशालता है, और गूढ़ चीज़ें हैं जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए बिना आज के कलयुग के तर्क को बीच में डाले हुए. पर मैं सुनाता हूँ आपको कि किस तरह से इनको हाथी भगवान बनाया गया. आप जानते हैं दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि एक बार पार्वती जी स्नान करना चाहती थी, स्नान करने जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि उनके पास कोई आसपास कोई रक्षक नहीं था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चंदन का लेप था या चंदन का, उसमें से उन्होंने एक बालक को प्रकट करवाया, बालक को पैदा करवाया. अब देखिए उनकी शक्ति. और उस बालक को जब आ गया बालक सामने, तो बालक को कहा कि तुम यहाँ पर बाहर खड़े रहोगे और कोई भी आ जाए उसको अंदर नहीं आने दोगे. उसने कहा जो माते. और वो बाहर पहरेदार बन के खड़ा हो गया. और थोड़ी देर में आप देखिए, संयोग देखिए कि शिव जी खुद आ गए. अब शिव जी जब आ गए, तो जैसे ही अपने अंदर घर में जाने लगे, तो बालक ने कहा रुक जाइए. तो उन्होंने कहा ये कौन है, पहले तो कभी देखा नहीं इसको. बोला तू कौन है. बोलता है मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा. अब शिव जी तो आप जानते हैं भोले हैं, लेकिन क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं. बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर में मुझे ही रोक रहे हो. उन्होंने नंदी बैल को कहा जाओ इसके साथ युद्ध करो, मारो इसको. अब नंदी बैल और छोटे बालक में युद्ध हो गया. अब हैरानी की बात है, क्योंकि वो भी तो पार्वती जी के अंश था, वो उसमें भी उतनी शक्ति होनी चाहिए, तो उन्होंने नंदी बैल को हरा दिया. अब शिव जी हैरान भी हुए और क्रोधित भी हो गए, और क्रोध में आके उन्होंने उसका सिर काट दिया. अब बालक तो मृत होकर गिर गया नीचे. अंदर गए. अब जैसे अंदर गए, पार्वती जी आ रही थी बाहर. बोला आप आ गए, और उन्होंने देखा तो उनका लड़का नहीं. आप कैसे अंदर आ गए, आपको तो मैंने किसी को, कहाँ गया वो लड़का जो मैंने. बोला कौन लड़का. बोला मैंने बाहर रखा था किसी को अंदर नहीं आने के लिए. बोला वो लड़का कौन है. बोला मेरा लड़का है. बोला कहाँ, मेरे को मालूम ही नहीं. बोला नहीं मेरा लड़का था वो. अब शिव जी को एहसास हुआ. उन्होंने कहा कि अब तो मुझे तो पता नहीं, अब पार्वती जी तो पार्वती जी, नारी वृत्ति होती है, नारी तो कभी भी कुपित होती है तो कुपित हो जाती है. बोला कि आपने बहुत गलत किया, आपने, मुझे नहीं पता. आप इस अपनी शक्ति को इस्तेमाल कीजिए और इस बालक को पैदा कीजिए, फिर से जन्म दीजिए उनको. शिव जी ने कहा मैं. बोला नहीं मुझे कुछ नहीं पता, आप इसको जीवित कीजिए, अपनी सारी शक्ति लगा दीजिए. अब शिव जी ने कहा ठीक है, मैं इसको जीवित तो कर सकता हूँ, पर मैं किसी और के जीव के सिर को मुझे इसके सिर पर लगा सकता हूँ. बोला मुझे नहीं पता, आप जो कुछ करना करिए. अब शिव जी ने नंदी बैल को कहा जाओ तुम संसार में जाओ, जहाँ भी तुमको पहला कोई भी प्राणी मिले उसका सिर काट के मेरे पास लेकर आना. अब नंदी बैल गए. अब जैसे गए तो अब इत्तेफाक देखिए कि सबसे पहला प्राणी उनको एक हाथी मिला. अब आदेश था शिव जी का, चाहे बात अच्छी या बुरी कुछ भी, पर आदेश था. उन्होंने अब देखो उसकी भी किस्मत है, मैं समझता हूँ. कोई लोग कभी कभी इसको इंटरप्रेट करते हैं कि कैसे मार सकता है वो हाथी को, ये तो हिंसा हो गई. पर अगर आप गूढ़ में जाएं तो आपको पता होना चाहिए हर चीज़ के पीछे भक्ति होती है.
हर चीज के पीछे उसके कर्म होते हैं। हो सकता है कि उस हाथी के कर्म थे जिसके वजह से उसका सिर जाकर गणपति जी को लगा। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? क्या कर्म किए होंगे उसने? तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ पुरानी कनेक्शंस होते हैं जो हम प्राणियों को नहीं पता चलता। इसलिए इसको उस एंगल से मत देखें कि क्यों किसी का सिर काट दिया। अब वो सिर जब लेकर आए तो शिव जी ने उसको फटाक से उस बालक के सिर पर रख दिया और देखिए फटाक से जुड़ गया। देखो उस ज़माने में भी शल्य क्रिया होती थी। आज हम कहते हैं हमने शल्य क्रिया का आविष्कार किया। अब देखिए गणपति शिव जी ने अपनी शक्ति से, और वो बालक जिंदा हो गया और फिर सामने खड़ा हो गया। इस तरह से उस को हाथी का सिर मिला और शिव जी ने उनका नाम रखा गणेश। और सारे देवी देवता ने कहा था कि अब कोई भी कार्य हम शुरू करेंगे तो हम इस बालक के नाम से शुरू करेंगे। इसलिए हमेशा बात आती है शुभस्य शीघ्रम, तो इनका नाम आता है और कहते हैं कि गणपते नमः। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग कहानी। गौर कीजिए और एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट टाइम एक और कहानी लेकर आऊँगा मैं। गणपती देवा भावून या हो दुःखात, पुढचं वर्ष जाऊ द्या आमचं सुखात, पुढचं वर्ष जाऊ द्या आमचं सुखात। महिमा तुमचा तुम तो देवगणात, या मंडपी मंगल मूर्ती क्षणात। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया।